तो आज हमारे साथ हैं ये हमारे हितेश यादव जी। हमें अपने फार्म का पूरा जो है विज़िट कराएंगे और हमें बताएंगे कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो आइए चलते हैं इनके साथ, इनका फार्म देखते हैं। नमस्कार जी, आइए। तो हम पहुँच चुके हैं कैवल्ले, कैवल्ले फूड फॉरेस्ट, हमने जो नाम रखा है। अच्छा, कैवल्ले, बहुत ही अच्छा। कैवल्ले एक मतलब होता है कि मोक्ष, मतलब ये जो खाना है, ये जो फूड है, जो फल आने वाले हैं, वो आपको रोग मुक्ति दे सकते हैं, बीमारियों से आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। तो ये लगभग 2 एकड़ का फूड फॉरेस्ट जो हमने शुरू किए हैं लगभग पिछले 3 महीने से। और ये जो है ये फूड फॉरेस्ट है बट कंटेम्प्रेरी है। आज किस तरह रेलेवेंट होगा, आज के माहौल में हम फूड फॉरेस्ट कैसा देखना चाहते हैं। हम बिल्कुल ही नहीं कि तो एंशिएंट उस पर है बिल्कुल, और यहाँ तो बिल्कुल हम ठीक वैसी पद्धति है जो एक्चुअल में फॉरेस्ट होता है ना। ये कंटेम्प्रेरी है बिल्कुल, इनकम्स के साथ में इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों का मेल मिलाप है कि कैसे हम उसको बेस्ट रूप में सेल्फ सर्वाइवल मोड में कर सकते हैं। तो उसके साथ हमने इसको डिज़ाइन किया। आइए इसको हम देखते हैं जी। तो ये अभी कितना समय हुआ है आपको इसमें, ये अभी शुरू किए इस ज़मीन पे? ये शुरू किए हमें लगभग हो गए 3 महीने। 3 महीने। जो इसकी प्लांटेशन है उसके लगभग 5 वीक हो चुके हैं। उससे पहले हमने जो तैयारी है, जैसे आप देख रहे हो कि फेंसिंग है, ठीक है, और भी यहाँ पर बहुत लैंड लेवलिंग का काम था, वो सब हमने करवाया। तो लगभग 3 महीने से इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो पंचकुल एग्री चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियोस शेयर करें। धन्यवाद। तो इसमें आपने पौधे किस किस तरीके से लगाए हैं, थोड़ा वो हमें दिखाएं। इसमें इस फूड फॉरेस्ट में हमने लगभग जो है वो 25 प्रकार के इसमें फलों के, इसमें फ्रूट ट्रीज हमने प्लांट किए हैं। इसमें आपका बनाना से लेकर अमरूद है, आपका हमारे यहाँ पर लगा है ये अपना फालसा लगा है, इधर मौसमी लगी है, वहाँ पर बेर है, किन्नू है, अमरूद है, उसके बाद में यहाँ पर अपना पपीता लगा है, आम का, ये आम यहाँ पर देखेंगे आप, ये आम का लगा हुआ है आगे, ठीक है, ये रहा, ये बिल्कुल पास में गया आपको, ये रहा आम का है। इधर हम देखेंगे तो करवंद है, नींबू है, और आगे देखेंगे तो ये अच्छी डेंस प्लांटेशन किया आपने। ये हमने प्लांटेशन जो है वो 6x6 पे ली है। ये आपस में एक बहुत ही कॉम्बिनेशन हमने चूज़ किया है, जो जड़ों में हमारा एक कंपटीशन नहीं होना चाहिए लेकर, तो हमने 6x6 प्लांटेशन किया है। और इसमें प्लांटेशन कुछ इस तरह से किए कि शैलो रूट और टैप रूट के प्लांट्स को हमने कॉम्बिनेशन बनाया। उसके साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स हमने लिए साथ में। तो पूरा ये एक पूरा सामंजस्य है आपस में, ट्रीज का कॉम्बिनेशन है। किसी भी प्लांट में आपस में कोई कंपटीशन नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, इधर फॉर सनलाइट और न्यूट्रिशन और शेड और वाटर। मतलब एक पेड़ की जड़ जो है वो दूसरे पेड़ की जड़ को न्यूट्रिशन देगी और साथ में उससे कॉम्पीट नहीं करेगी किसी भी प्रकार से। और कोई पेड़ जो है वो 6 फीट नीचे से भी मतलब उठाएगा, और कोई किसी की रूट से जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर इंच या 30 इंच तक ही जा पाएगी बस। तो सब अलग अलग कॉम्बिनेशन है। या जैसे हमने बनाना हमने प्लांट किया है, और इसके साथ साथ हमने जैसे अब देखेंगे यहाँ पर हमने फ्लावर्स के मतलब प्लांट्स भी यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है, ताकि जो बीज के लिए और बर्ड्स के लिए यहाँ पर आए और बैठे इनके ऊपर। इकोलॉजिकल जो सिस्टम है पूरा उसको हमने लगाए हैं। बहुत अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर जैसे ये चीकू है, हमने लगभग इसमें सपोटा, तो लगभग हमने इसमें 36 बाई 36 फीट में हमने सपोटा के प्लांट्स लिए हैं। इसको फुल सनलाइट चाहिए, तो इसके आसपास हमने कोई भी ऐसा प्लांट हमने नहीं लगाया जिसको सनलाइट पे कंपटीशन हो जाए इससे। इसके साथ में बनाना है, बनाना को फुल सनलाइट नहीं चाहिए, 50% इन अ डे इज ओके फॉर बनाना। जबकि इसको जो है, इसको सपोटा को इसको फुल सनलाइट चाहिए। और दूसरा बनाना जल्दी है। बनाना हमने लगाने का ये रीजन है कि बनाना अगर हम सपोटा लगाना चाहें तो मिनिमम हमें 18 से 36 फीट या 18 फीट का मिनिमम या 24 फीट का गैप लेना पड़ेगा। तो अभी हमने 36 फीट का गैप लिया है एक सपोटा से दूसरे सपोटा के बीच में। इसके बीच में हमने 18 फीट पे एक लेमन लगाया है, और उनके बीच में हमने 4 जो है बनाना लगाई है। बनाना हमारी 1-1.5 साल की क्रॉप है। ये लगभग 13 से 14 महीना में हमें फ्रूट देना शुरू कर देती है। तो मतलब 36 फीट पे आपने 2 सपोटा लगाए हैं। हाँ, तो 36 फीट के अंदर 2 सपोटा, 1 मौसम्बी और 4 केले। तो मतलब 2, 3 और 4, 7 पेड़ आपने 36 फीट के अंदर लगाए हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है।
और उसके बाद में हर 6 फीट पे दूसरी लाइन, ऐसे स्क्वायर बनता है। उस पूरे स्क्वायर में आप देखेंगे तो अगले 36 फीट पे दूसरा सपोर्ट है। एवरी 36 फीट का एक स्क्वायर बन गया और उस स्क्वायर के अंदर में 6 बाई 6 के अंदर ये बनाना है। ठीक है, और इसके बीच बीच में आप देखेंगे तो ड्रम स्टिक है। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमने, और इसके फ्रूट्स भी इस पे आते हैं, पोर्ट्स जो आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लगाए हैं। बहुत अच्छा। तो यहाँ आपने मतलब सारे लगभग फ्रूट ट्रीज ही लगाए हैं? लगभग हमारे पास फ्रूट ट्रीज भी है। हम पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं, तो हमारे यहाँ फ्रूट ट्रीज, हमारे यहाँ टिम्बर ट्रीज भी है। आने वाले समय में हम यहाँ, हमने जैसे अभी साथ में पल्सीज भी लगाई है कुछ, हम यहाँ मैरीगोल्ड भी लगा रहे हैं, हम यहाँ कुछ वेजिटेबल्स भी लगा रहे हैं, बाउंड्रीज पे टिम्बर ट्री लगा रहे हैं। तो जो इकोलॉजिकल सिस्टम से बर्ड को बैठने के लिए भी है, मेडिसिनल प्लांट्स भी है, हमारा एक प्लान है। ठीक है, आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं, जो प्लांट्स है, फ्रूट्स को आप जो खाते हो, व्हाट वी ईट व्हाट वी आर, तो प्लांट को भी हम जो खिलाएंगे वही होगा। अगर हम प्लांट को हर्बल ट्रीज का मल्चिंग करते हैं, तो लाइक हम टर्मरिक का मल्चिंग कर रहे हैं, तो टर्मरिक की जो लीव्स है उनमें जो मेडिसिनल वैल्यूज है उसकी, वो उसके रूट्स में जाएगी, उसके रूट से उसके फ्रूट में आएगी, तो हमारा फ्रूट भी मेडिकेटेड हो गया। मतलब आप फ्रूट तो खा ही रहे हैं उसको, लेकिन उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, तो उसका इम्यून सिस्टम कितना पावरफुल होगा आप उससे ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो कितनी ये बेहतरीन फ्रूट इसमें आने वाला है, मेडिकेटेड, कितने लाभदायक होगा, यानी बीमारियों से पूरी तरह ही आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। तो आप ये खेती पूरी जो आपने ये 2 एकड़ में किया है वो पूरा ही प्राकृतिक रूप से ही कर रहे हैं आप, या कोई केमिकल भी डाल रहे हैं इसमें? नहीं, केमिकल है लेकिन नेचुरल केमिकल है। हम कोई भी जो रासायनिक, जो हम सिंथेटिक केमिकल्स, जो लेबोरेटरी बेस्ड प्रोडक्ट है उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे हैं जो नेचर में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, अवेलेबल होते हैं। उससे किसी भी हम प्रोडक्ट की, किसी भी हम रसायन के हम प्रोसेस्ड फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे गोबर है, गौमूत्र है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसी जो सब नेचुरल है, अच्छा, प्रकृति में है। ठीक। तो ये आपको ये पूरा जो एक फूड फॉरेस्ट आप कर रहे हैं, इसको बनाने करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मिली, ये कुछ ऐसे है कि इसकी प्रेरणा कुछ ऐसे है, पिछले कुछ सालों में आध्यात्मिक चीज़ को साथ साथ में देखते हुए कुछ ऐसे संस्थान में मैं स्वयं सेवक था, तो उसके बाद में कुछ ऐसा लगने लगा कि जो किसान है, जो अन्नदाता है, ठीक है, मैं खुद उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बचपन से हम फार्मिंग देखते आ रहे हैं, तो उसकी जो किसान की जो अभी जो व्यवस्था है वो कुछ अभी काफ़ी डिसबैलेंस हो रखी है। हर व्यक्ति सोच रहा है किसान बेवकूफ़ है, किसान के लिए कोई, यानी जो समाज निर्माण में सबसे अव्वल है, जो अन्न उत्पादन कर रहा है, उसके लिए तो हम सोच ही नहीं पा रहे कि उसकी क्या वैल्यू है हमारे लिए। ठीक है, और जो ये मदर अर्थ है, इसमें कैसे इसको एनरिच करें, वो तमाम चीज़ें हमारी छूटती जा रही है बिकॉज ऑफ रसायन, केमिकल, सिंथेटिक केमिकल्स जो बाजार में है, उनसे हमारा पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डैमेज होता जा रहा है। दूसरा, अर्निंग, जो अगर हम फार्म की देखेंगे, तो मोदी जी का, हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, पीएम है, तो उनका एक विजन है कि फार्म जो इनकम है, फार्मर्स की इनकम वो डबल करना। बट क्या वो सेविंग डबल कर रहे हैं, इनकम डबल कर रहे हैं? कुछ ऐसा है कि मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं आपकी सैलरी 50,000 रुपये करता हूँ, अभी 25,000 रुपये है, लेकिन मैं आपके बहुत सारे एक्सपेंडिचर जो है अभी जो मार्केट में है वो इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है, तो क्या आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए, मशीनरी के दाम बढ़ गए, तो क्या आपकी सेविंग बढ़ी? क्या आपकी सेविंग तो अभी भी 25 जा रही, पहले ही 25 जा रही थी, तो फार्म इनकम डबल होने से क्या आपकी सेविंग बढ़ी? नहीं बढ़ी, तो आप क्या है, आप वहीं की वहीं है। तो वही चीज़ है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम इनकम को 2 टाइम्स नहीं, हम सेविंग बोल रहे हैं, हम सेविंग को 10 टाइम्स तक ले जा सकते हैं। अगर आप साल में, हमारे आई थिंक एवरेज जो पर हेक्टेयर जो अर्निंग है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं है, या हो सकता है हरियाणा में कुछ ज़्यादा हो, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हम जो सेविंग है या अर्निंग है उसको 10 टाइम्स तक हम कर सकते हैं। ये एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है जिसमें हमें शुरुआत के 2 से 3 साल हमें इकोलॉजी जनरेट करने के लिए यहाँ पर पूरी हमें एक सिस्टम बनाना है, उसके बाद में सेल्फ सस्टेनेबल बोर्ड पे चल सकते हैं। तो उसकी प्रेरणा का कारण मेनली वो ये कि हम फार्मर्स को दिखा सकते हैं। ये एक ये मॉडल है जिसमें हम ये दिखा पाएंगे कि नेचुरल, प्राकृतिक रूप से आप कैसे अपनी अर्निंग 10 टाइम्स कर सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ के भी किसान हैं और आप किसी MNC में या कहीं आप काम करते हैं 10 से 12,000 15,000 की सैलरी पे, तो क्यों ना घर रहते हो या अपने खेत में काम करते हो या अपनी मदर अर्थ के साथ में जुड़ते हुए आप उससे बेहतर अर्निंग कर सकते हो, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हो, समाज निर्माण में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, इस मदर अर्थ को आप निर्माण कर सकते हो। तो तमाम एस्पेक्ट देखते हुए हम एक डेमो फार्म बना रहे हैं
और ये सिर्फ मेरी अपनी अर्निंग के लिए मेरा पर्पस नहीं है। हम यहाँ सिर्फ समाज में लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, किसानों को, कि आप ये कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ तो आप मेरे से बेहतर कर सकते हो। बहुत अच्छा। तो इसमें जैसे अभी आपने ये पूरा 2 एकड़ का आपका ये फार्म है, जी। तो इसमें आपने अभी लगभग कितने पौधे लगाए हैं, कितने पेड़ लगाए हैं अलग अलग, सब कुल मिला के अगर बात करें? अगर हम देखें तो लगभग हमने अभी तक हम 2500 लगभग प्लांटेशन कर चुके हैं। 2500? हाँ, बल्कि अगर हम मैरीगोल्ड को ले तो हम 3000 से ज़्यादा प्लांटेशन कर चुके हैं। अच्छा। हाँ, जिसमें हमारे पास बड़े जो फ्रूट प्लांट्स हैं, जिसमें सब आप देख पा रहे हैं, तो लगभग वो है लगभग 2200, 2200। उसमें हमें लगभग 1000 हम मैरीगोल्ड लगा चुके हैं। आने वाले टाइम से हम वेजिटेबल्स लगाएंगे, यहाँ पर हम टर्मरिक लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम पूरा देखेंगे तो बहुत लंबा है अभी ये। आने वाले 6 महीने में हम इसको और अच्छे से देख पाएंगे। तो ये मतलब लगभग 2 फेज में या 3 फेज में आप इस फार्म को पूरा आप इसको प्लांटेशन करेंगे? देख रहे हैं तो हमने जैसे इसके बीच में अरहर तुअर दाल लगाई हुई है, तो लगभग 1000 के लगभग तुअर दाल भी लगा चुके हैं हम। अच्छा जी। और ये आपने गेंदा, ये मैरीगोल्ड है, और ये ड्रम स्टिक है। अगर आप देखेंगे तो आपके राइट में ये ड्रम स्टिक है। तो लगभग 300 ड्रम स्टिक लगा चुके हैं और अभी 1000 और लगाने का है हमारा ड्रम स्टिक का। अच्छा जी। तो जैसे तेज जी आप मतलब ये 2 एकड़ में आपने किया है, तो जाहिर सी बात है आपने कुछ इसमें कैलकुलेशन भी की होगी एक जी। मतलब मोटे तौर पे मैं जानना चाहता हूँ, और हमारे दर्शक भी जो हैं वो भी जानना चाहेंगे कि इस 2 एकड़ फार्म से आने वाले 1 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर आप कितनी आमदन निकाल पाएंगे? अगर आप साल की बात करें, एक अंदाज़ा, मतलब वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो हम इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल की जो बात कर रहे थे जी, इसके लिए बहुत ज़रूरी सवाल है। अभी हमारा बहुत डेप्थ कैलकुलेशन नहीं है अभी तक भी। जब हम पूरे प्लांटेशन हमारा कवर हो जाएगा तो हम हिसाब लगा सकते हैं, बट फिर भी जो हमने जो मोटा जो हमारा लगाया गया है, जो एक कैलकुलेशन है, हम इस फार्म को अगर फुल पोटेंशियल पे ले जाएंगे तो हम 10 से और 15 लाख के बीच में हम यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं पर एकड़। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। मतलब 10 से 15 लाख रुपए आप पर एकड़ यहाँ से जो है आप ले सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल के अंदर, जब फार्म पूरी फुल पोटेंशियल पे होगा। अच्छा जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और जैसे अंजीर भी लगाया हमने, देख सकते हैं। जी जी जी, 20 से 25 अंजीर भी लगाए हैं यहाँ पर। जी, बहुत अच्छा। तो इसमें अभी आप इसकी पोषण के लिए और वो आप क्या अभी देते हैं ज़मीन में? पोषण के लिए हमने पौधे लगाने से पहले हमने यहाँ पर प्लांट लगभग 10 kg हमने जो है कंपोस्ट खाद जो हमने खुद प्रिपेयर किया था अपने डिकम्पोजर के साथ में, और भी बहुत सारी चीज़ उसमें एंटी फंगस और जो सभी डाल के, तो हमने लगभग पर प्लांट हमने जब गड्ढा डिग किया उसके लिए, तो हमने 10 किलो कंपोस्ट लगभग हर प्लांट में हमने डाला था शुरुआत में। उसके बाद में हम जो रेगुलर में है उसमें हम जीवामृत का हम हर 7वें दिन हम दे रहे हैं। डिकम्पोजर चला रहे हैं हम इसके साथ में, और 2 कृपा अमृता हमने बनाया रिसेंटली, तो उसको भी हम देने लगे हैं। इसमें हम सजीव जल जो बनता है उसका हम इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसका हम स्प्रे कर रहे हैं ऊपर से। तो इस माध्यम से हम अभी इसका जो पोषक तत्व है वो दे रहे हैं सब आने वाले। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मैं कई जगह आपके खेत में भी देख रहा हूँ केचुओं का जो मतलब जो वेस्ट होता है केचुओं का, वो भी हमें कुछ जगह पे देखने को मिल रहा है जी इस खेत में। और आप कह रहे हैं कि आपने इसको प्राकृतिक रूप से अभी लगभग 3 महीने ही हुए हैं शुरू किए, आप देखेंगे, और उसमें से भी प्लांटेशन आपने अभी शायद 1-1.5 महीना पहले ही करी है। 1 महीना ही हुआ। पहले तो आप खेत तैयारी कर रहे थे। जी जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। ये आप देख सकते हैं पूरे खेत में कैसे हमने ड्रम्स रखे हुए हैं जिनमें हमारा जैविक रूप से तैयार होते हैं। जो हमारा डिकम्पोजर पूरी लाइन में हमने लगभग 10 से 15 ड्रम्स रखे हुए हैं इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पपीता के प्लांट्स हैं ये सब, 4 से 5 सप्ताह पुराने प्लांट्स हैं। आप देखेंगे किसी भी आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर बेस्ड आप फार्म में जाइए, इतनी ग्रोथ आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरे कितने जो नेटवर्क में जो लोग कर रहे हैं वो सब लोग पूछते हैं कि इतनी ग्रोथ आपकी, इतना तना मोटा कैसे बन गया आपका 1 महीने में, 4 सप्ताह के अंदर आप तने की मोटाई देखिए। 4, बहुत ही बढ़िया, 4 सप्ताह के अंदर ही अच्छी लगभग 1.5 फीट इसकी हाइट हो गई है, और उससे भी ज्यादा कुछ प्लांट 2 फुट के भी हो गए हैं। 24 इंच की इनकी ग्रोथ हो गई है। दोस्तों आज बहुत ही अच्छा लगा हितेश जी के फार्म पर आके, और मुझे आशा है कि बहुत से लोग इनसे प्रेरणा लेंगे कि वो भी अपने अपने फार्म में इस तरीके का फूड फॉरेस्ट खड़ा कर सकें।
अगर आप भी फूड फॉरेस्ट खड़ा करना चाहते हैं तो मैं कुछ फूड फॉरेस्ट पे और कुछ ऑर्गेनिक खेती से रिलेटेड कुछ किताबों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन किताबों को लेकर पढ़ें, सीखें, और अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इन किताबों में बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज दी गई है जो जनरली हमें कहीं सीखने को नहीं मिलती, बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में है। तो आप इनमें से कोई एक ज़रूर लें और उसको पढ़ें। मैं वैसे कई और भी किसानों के फार्म पे विज़िट करता रहता हूँ और हितेश जी को साधुवाद है कि अपने 2 एकड़ में पूरी तरीके से फूड फॉरेस्ट को बना रहे हैं, और हर कोई इतनी हिम्मत कर नहीं पाता तो इन्होंने की है। और मुझे पक्का विश्वास है कि हितेश जी का फूड फॉरेस्ट पूरे उत्तर भारत में श्रेष्ठ स्थानों में होगा। और मैं हितेश जी का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहें तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद।